जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आकाश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। आज के सेशन में साथियों हम 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाला है। देखिए 2019 का पेपर डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि आपका बहुत पुराना पेपर हो गया है। आपका जितना पुराना पेपर हो जाता है ना, उसी में से क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो मोस्ट आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2019, 17, 16 में से आपका ही क्वेश्चन बन के आता है। तो ठीक है ना, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का होने वाला है। इस पेपर में टोटल साथी हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देते हुए चलना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। ध्यान देंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? और सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। समझ लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे सभी प्रश्न का आंसर करिएगा ताकि आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। देखिए पंडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बच्चे? ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है बच्चे? चंचरी होता है। कौन सा? चंचरी नृत्य होता है। और मध्य प्रदेश का कौन सा है साथी? राई नृत्य होता है। कौन सा? राई नृत्य होता है। और उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक के अलावा झोरा भी होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? देखिए केली गोपाल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बच्चे? असम का है। कहाँ का? असम का है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य छऊ होता है। कौन सा होता है? छऊ होता है। और बाउल भी है यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य रासलीला है। कौन सा है साथी? रासलीला है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का बच्चे क्या हो जाएगा? गरिया नृत्य है। कौन सा? गरिया नृत्य है। इसके अलावा झूम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी की हत्या किस सन को कर दी गई थी? 31 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948 या फिर 31 जनवरी 1948? और किसने की थी ये भी बताएंगे। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी बच्चे? नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने? नाथूराम गोडसे ने की थी। और कब की थी साथी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 30 जनवरी 1948 को की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या फिर कावेरी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का एक प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है तीस्ता। क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखिए तीस्ता नदी की बात करें तो इस नदी की लंबाई 1900 किलोमीटर है। यह नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम से होकर बहती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता क्या है? मतलब ये कैसे बनती हैं? वाताग्र, बहती हुई हवाएं, सूखी हवाएं या फिर गर्म हवाओं से? कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किससे बनती है बच्चे? ये वाताग्र से, हवाएं से बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वाताग्र हवाओं से। क्वेश्चन नंबर 6, एक पेचकस का सिर प्लास्टिक से बना है क्योंकि? इसका रीज़न क्या है? चलिए पढ़ के चेक करते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक लोहा से सस्ता है। देखिए ये तो रीज़न बिल्कुल है, वो बिल्कुल ही गलत है। प्लास्टिक बिजली का एक बुरा कंडक्टर है। देखिए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। प्लास्टिक में आपका करंट फ्लो नहीं होता है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। कैसा होता है? कुचालक, यानी कि बुरा कंडक्टर होता है प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर झारखंड? देखिए उत्तर प्रदेश से आपका होकर नहीं गुजरता है, बाकी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपने हाथ तथा सील के अधीन वारंट के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करता है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 130 या फिर अनुच्छेद 135? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 124 में। और किस भाग में? तो खंड 2 में। ठीक है ना, खंड 2 में ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए अनुच्छेद 42 क्या कहता है, इस पे जान लेंगे। अनुच्छेद 42 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में फैसला लेने की आज़ादी है। वहीं अनुच्छेद आर्टिकल 130 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को सीट के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के हाइड्रोजन गैस की विस्थापित नहीं कर सकता? जस्ता, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर आयरन?
देखिए कॉपर से बच्चे आपका हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी क्रिया किण्वन की प्रक्रिया नहीं है? उत्प्रेरक, एंजाइम, कार्बन आयन या फिर मुक्त कण? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, जिगर की कोशिका या फिर गुर्दे की कोशिका? और वहीं बताएंगे कि स्त्रियों में, देखिए मानव और स्त्रियों में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, स्त्रियों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो कौन सा हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका होता है मानव शरीर में, तंत्रिका कोशिका। और वहीं स्त्रियों की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु होता है। कौन सा होता है साथी? अंडाणु होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ये से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। ध्यान देंगे आपका 2019 का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, 2019 की बात करें फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर हमने हिंदी का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे। सुबह 8 बजे डेली आपका सेशन चलता है हिंदी का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है ना। बाकी जितने बच्चों का कल एग्जाम है सभी को ऑनसेट एग्जाम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक बच्चों। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी या फिर निराला? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जायसी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली नदी मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कहां पे किया गया है? वाराणसी, साहिबगंज, पुणे या फिर दीसपुर? देखिए भारत की पहली नदी की अगर बात करें तो कौन है साथी? याद रखिएगा सरस्वती नदी है। कौन सा? सरस्वती नदी है। और भारत की पहली नदी मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कहाँ पे कराया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, कोमागाटा मारू घटना या फिर स्वराज पार्टी का गठन? देखिए सबको मालूम होगा कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था, ये क्यों रोका गया? तो चौरी चौरा की घटना के बाद। कब? चौरी चौरा की घटना के बाद। और चौरी चौरा कहाँ पे स्थित है साथी? ये उत्तर प्रदेश के, यूपी के गोरखपुर के ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? यूपी के गोरखपुर ज़िले में स्थित है, जहाँ पे बच्चे पुलिस स्टेशन में ही आतंकियों ने हमला कर दिया था। वहाँ पे कई पुलिसकर्मियों को जिंदा लोगों ने जला दिया और वहाँ पे कई नागरिकों की भी मौतें हुई थी। तो चौरी चौरा घटना के बाद बच्चे असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। बाकी बच्चे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में 13 अप्रैल को हुआ था। कब? 13 अप्रैल को। और स्वराज पार्टी का गठन की बात करें साथ ही कब हुआ था? तो आपका ये कब हुआ था? 1 जनवरी हुआ था। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, कामाख्या मंदिर में स्थित है पुरी, देहरादून, गुवाहाटी या फिर महाबलीपुरम? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, सरिस्का बाघ संरक्षण स्थान रिजर्व कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा? सरिस्का बाघ स्थान रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1955 में। कब? 1955 में। और यह कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? वाराणसी, लखनऊ, जयपुर या फिर ग्वालियर? देखिए यूनेस्को ने किस भारतीय शहर की संगीत का शहर घोषित कर दिया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। 2015 में इसको घोषित किया गया था। कब? 2015 में, ठीक है ना बच्चे। और उसके बाद बात करें तो ग्वालियर को भी इसका घोषित कर दिया गया रिसेंटली। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए पहले किसको घोषित किया गया? वाराणसी को 2015 में, और रिसेंटली ग्वालियर को भी संगीत का शहर घोषित कर दिया है यूनेस्को ने। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेल सुरंग कौन सी है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आंध्र प्रदेश यहाँ पे 2 बार हो गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे ऊंचा स्टेशन खराब मौसम परिचालित करने के लिए कहां पर स्थित है? कहां पर बनवाया गया है?
तिब्बती पठार, कंचनजंगा पर्वत, एवरेस्ट पर्वत या फिर केटू पर्वत। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा स्टेशन खराब मौसम को परिचालित करने के लिए किस पर्वत पर बनवाया गया है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एवरेस्ट पर्वत पर। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,830 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 21 जुलाई, 21 जून या फिर 12 जून? देखिए, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है साथी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 जून को। बाकी देखिए, 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस, 21 जुलाई को शहीद दिवस और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके हिंदी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कराया जा रहा है। मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।